मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए चैप्टर के साथ चलते हैं। पीछे हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का चैप्टर था, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम चैप्टर नंबर फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्या सिखाता है? देखिए, एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स का प्रूफ करता है, यानी कि एक कोई भी हमें कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, उस प्रॉपर्टी को सिद्ध करने का एक तरीका है और उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि मैथमेटिकली जो इंडक्शन है और उसका एक सिद्धांत है ये, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये एक नेचुरल नंबर पे डिपेंड है। नेचुरल नंबर्स के लिए हम इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए वो दी हुई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया जाता है। कोई भी प्रॉपर्टी दी हुई होगी, उस प्रॉपर्टी को हमें नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करना होता है। वो स्पेसिफाई प्रॉपर्टी होगी, सभी प्रॉपर्टीज के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं। जो स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज है जिसको हम इस माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। वहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ये स्मॉल n है और ये कैपिटल n है। स्मॉल n हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा, कैपिटल N हमारे पास नेचुरल नंबर को यहां पे बिलोंग करेगा। ठीक है। अब नेचुरल नंबर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो जब कोई भी प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई की जाएगी तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर हम वहां पे पुट करके और सेटिस्फाई नहीं करवा सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर अननोन। ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए क्या हमने यहाँ पे एक क्या निकाला रिजल्ट इसका कि सबसे पहले हम इसका सबसे पहला नेचुरल नंबर यानी n का मान 1 रख लेते हैं। स्मॉल n है ये, तो n का मान 1 रखेंगे। यानी कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन होगा हमारे पास, उसका ये नियम होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी है या उसका एक कंडीशन है कि कोई भी हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, इस नियम के अनुसार प्रूफ बताना है, तो उसके लिए हमें पहले n की जगह 1 पुट करना है। फिर n की जगह पर हम k रखेंगे। k भी कोई भी नेचुरल नंबर ही रहेगा और k का मान बड़ा होगा 1 से, और फिर n की जगह पे हम k प्लस 1 रखते हैं। वो k से भी बड़ी वैल्यू रहेगी, 1 बड़ी वैल्यू रहेगी, k से 1 बड़ी रहेगी k प्लस 1 के लिए। इन तीनों के लिए हमें क्वेश्चन को सोल्व आउट करना होता है। जब n की जगह 1 रखते हैं तो वहां पे हमें LHS RHS दोनों इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। n की जगह k रखते हैं तो वहां हम अज्यूम करके चलेंगे, और n की जगह k प्लस 1 रखते हैं तो उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनसे पहले, वो तो हमें आगे का काम है, उनसे पहले मैं छोटी छोटी कुछ एक बातें हैं उनके ऊपर लेके चलता हूं और देखते हैं उनके ऊपर हम क्या सीख पाते हैं। कुछ इसका बेसिक है मैथमेटिकल इंडक्शन का। देखिए, यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है कि Pn ऑफ n क्यूब प्लस में n इज डिविजिबल बाय 3, कि n क्यूब प्लस n है वो 3 से डिविजिबल है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि P3 भी ट्रू है लेकिन P5 ट्रू नहीं है। तो यहां पे देखिए, मैं इसको सोल्व करता हूं। मेरे को Pn का मान दिया गया, ये n क्या है? यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होता है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है। ये भी एक तरह से आपके पास कोई प्रॉपर्टी दी गई है या स्टेटमेंट ही दी गई है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी के लिए तो ट्रू होगी, किसी के लिए नहीं होगी। जैसे इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं कि n क्यूब प्लस n डिविजन बाई 3 है, ये 3 के लिए तो ट्रू है, n का मान जब 3 रखेंगे तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन 5 के लिए ट्रू नहीं है। तो ये तो हमारा बेसिक है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद मेन जो मुद्दा होगा, मेन जो हमारा प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप में। ये आपकी बिल्कुल सिंपल टाइप है। देखिए, जब हमें P ऑफ n दिया हुआ है, स्टेटमेंट दे रखी है हमें n क्यूब प्लस में n इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल हो, और P3 इज ट्रू,
कि हमें बताना है P3 ट्रू होगा कि नहीं, तो आप n की जगह 3 पुट कर दीजिए। n की जगह 3 पुट करेंगे और फिर 3 पुट करने के बाद ये देखो क्या यहां से आने वाला रिजल्ट है वो 3 से डिविजल होता है या नहीं। अगर वो 3 से डिविजल है तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हम 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3, यानी कितना आ जाएगा यहां से आपके पास 3 3 9 9 27, 27 जमा 3 यानी कि 30 हो गया। और 30 किससे डिविजल है आपका, 3 से डिविजल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो गया ये रिजल्ट। किसके लिए ट्रू हुआ ये रिजल्ट, 3 के लिए ट्रू हुआ। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 3, 3 के लिए ट्रू हो गया। अब 5 के लिए और देखते हैं। जब 5 यहां पे आप रखोगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 की पावर 3 जमा में 5, यानी कि 5 की पावर 3 कितना हुआ, 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की 5 से गुणा करें 25, 25 पहले 125, 125 में 5 जोड़ देंगे तो 130। अब क्या 130 3 से डिविजन होगा, नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। किसके लिए नहीं है, 5 के लिए नहीं है। तो इसी तरह से आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई मिलेंगी और वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगला पार्ट है 2 raised to the power 3n minus 1 is multiple of 7। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब भी वही होता है कि 7 से भाग जाता हो। तो आपको सिद्ध करना है कि P5 इज ट्रू, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, n का मान क्या रखना पड़ेगा, 5। यहाँ n की जगह पे आप रख दो 5 और 5 रखने के बाद इसकी पावर्स को सोल्व करना पड़ेगा। 5 रखेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 15, 2 की पावर 15 हो जाएगी माइनस 1। इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, और सोल्व करने के बाद जो भी आता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आएगा उसको 7 से भाग जाना चाहिए। अगर 7 से भाग जाता है तो वो ट्रू, अगर 7 से भाग नहीं जाता है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। 2 की पावर 15 को मैं बता देता हूं कैसे सोल्व करें। इसको आप 2 पार्टों में लिख देना, 2 की पावर 10 और गुणा में 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 और गुणा में 2 की पावर 5, यानी ये कितना हो जाता है, 2 की पावर 5 को कह सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 2 4, 8 चौक 32, 32 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा कर देना, वो आपका हो जाएगा 2 की पावर 15 और उसमें से 1 घटा देना। और घटाने के बाद जो भी संख्या है उसको आप 7 से भाग करके देख लो, अगर भाग हो जाता है तो ट्रू, अदरवाइज नॉट ट्रू। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले में। देखो स्टेटमेंट वही कंडीशन सभी में है, मतलब कि वही बात, एक ही बात हर जगह पे है कि ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि ये 12 से डिवाइड हो सके, 12 से इसको भाग जाए। तो हमें किसके लिए बताना है, P3 एंड P4 आर ट्रू। हमें n का मान 3 और 4 रखना है। तो n का मान 3 रखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए P3 इक्वल टू क्या है, n का मान हम 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 + 1 4 और यहाँ पे n + 1 और यहाँ शायद n + 1 नहीं होगा। ये 1 मिनट के लिए मैं बताता हूं आपको ये क्या होगा। दिस इज n + 2, दिस इज n + 2 है ये। तो यहां पर अब आप 3 पुट करोगे तो 3 जमा 2 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, ये यहां से 5 चौका 20, 20 दिए 60, 60 हो गया। और क्या 60 को हम 12 से भाग दे सकते हैं, कंप्लीटली डिविजन हो जाएगा। तो 60 को तो हम कह सकते हैं कि 60 इज डिविजिबल बाय 12, 12 पहले 60
12 पंजे 60 होते हैं, तो ये तो आपका ट्रू हो गया, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। यदि हम 3 रखते हैं तो ये ट्रू हो गया। अब 4 रख लो, इसी तरह से 5 रख लो, जैसे 5 रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, P5 बन जाएगा। और P5 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म आएगी 6 पंजे 30 और 30 की 7 से गुणा कर देंगे 210 आ गई। अब 210 को क्या 12 से भाग चला जाएगा, 210 को 12 से भाग नहीं जाएगा। तो 12 से भाग नहीं जाता है तो हम कहेंगे कि ये डिविजल बाई 12 नहीं है, और नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। दिस इज फॉल्स, या ये कह सकते हैं P5 इज नॉट ट्रू, P5 इज नॉट ट्रू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 0 लेवल से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करी है मैंने। यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, ये बिल्कुल 0 लेवल से है। इसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और n स्क्वायर इक्वल टू, हमें दिया हुआ है ये n इंटू में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, प्रूव दैट P2 एंड P5 इज ट्रू। हमें बताना है P2 और P5 है वो ट्रू होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपके पास एक स्टेटमेंट थी और एक ऊपर वाली स्टेटमेंट थी, इनमें फर्क क्या था। देखिए ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, ये स्टेटमेंट एक सीरीज के रूप में दी हुई है, एक सीरीज के रूप में है। और सीरीज के रूप में जब हम P2 निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पे होगा कि पहली 2 टर्मों का सम। ये एक सीरीज है तो पहली 2 टर्मों का हम सम लेते हैं, तो पहली 2 टर्मों का सम लेंगे तो यहाँ पे P2 निकलेगा आपके पास, यानी 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 4 इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड देखो क्या इसके बराबर आती है कि नहीं आती है। राइट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे n का मान जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 2 ही रखना पड़ेगा हमें, P2 निकालना, तो 2 गुणा में 2 जमा 1 3, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूने 4 और 1 5 डिवाइड बाई 6, तो 6 से 6 कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। हमें तो P2 निकालना है ना, तो दोनों साइडों में 2 के लिए सिद्ध करना है। राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप 2 रखोगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया 5। लेफ्ट हैंड साइड में आपको n की जगह 2 नहीं रखना है, ये एक सीरीज है, तो सीरीज में आप P2 का मतलब यहाँ पे होगा कि आपको पहली 2 टर्मों का सम लेना है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे P2 का मीनिंग ये होगा। अब P5 निकालना है तो आपको पहले 5 टर्मों का सम, पहली 5 टर्मों का सम लेंगे तो आपका P5 बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 1 जमा 4 जमा 9 जमा 16 जमा में 25, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 16 और 4 20, 9 29 और 31 और 25 हो जाएंगे 55, 55। राइट हैंड साइड को और सोल्व कर लो। राइट हैंड साइड में भी जब हम 5 यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 5 प्लस 1 6, और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन में 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। P2 भी सही है और P5 भी सही है, क्योंकि P2 जब रखा था हमने तो अभी दोनों 5 5 आए और P5 निकाले हमने, यानी कि जब 5 टर्मों का सम निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे n का मान 5 रखना है केवल, क्योंकि ये तो आपका इक्वल टू के बाद का रिजल्ट है। इस रिजल्ट में केवल आपको n की जगह 5 रखना है, यहाँ 1 से लेकर 5 तक नहीं रखना, यहाँ केवल 5 रखना है, यानी ये तो अपने आप में सम तो है, ये तो सम के बराबर है ही, तो यहाँ पे n का मान केवल 5 रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक की टर्म्स का जोड़ करना पड़ेगा, ये सीरीज में है,
ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल से हैं। आगे हम अगले स्टेप में यानी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वो नेचुरल नंबर्स के लिए सिद्ध करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। हमने यहाँ तो केवल क्वेश्चन में दिया हुआ था, उनके लिए सिद्ध करना था। जैसे कि पहले में P3 के लिए करना है, P5 के लिए करना है, यहाँ तो गिवन में है, और वहां पे हमें ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए सिद्ध करना है। थैंक यू।